हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डेली डोज में। वर्तमान समय में कोरोना का संकट बहुत ज़्यादा गहरा गया है और ऐसे समय में हमें रोज़ नित नए 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 शब्द सुनने मिलते हैं। कई शब्द का अर्थ तो हमें समझ में ही नहीं आता और कई शब्द हमें समझने में टाइम लग जाता है। हमारी कोशिश है कि हम कुछ शब्द आपको यहाँ पर अर्थ सहित समझा पाएँ। सबसे पहले समझते हैं कोविड-19 शब्द को। दिसंबर 19 के आखिर में चीन में जब इसका पहला मामला सामने आया था तो ऐसे कोरोना वायरस फैमिली के विस्तार के रूप में जाना गया था। वैज्ञानिकों ने इस विस्तार का नाम 2019 nCoV दिया था क्योंकि यह उस साल पैदा हुआ था, इसलिए 2019 का 19 नया वायरस होने की वजह से नोवेल और कोरोना फैमिली होने की वजह से कोव नाम दिया था। इस तरह इस कोविड-19 का पूरा नाम कोरोना वायरस डिजीज़ है। इसके ऊपर बनी हुई कांटे जैसी संरचना को स्पाइक प्रोटीन कहते हैं और यह इसके जरिए ही मानव कोशिका से चिपक कर उसके अंदर दाखिल होता है और संक्रमण फैलाता है। इंसान की बॉडी में डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए कभी मरता नहीं है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। आरएनए का काम शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना होता है। क्योंकि आरएनए का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है और उस कोशिका में कोरोना वायरस घुस जाए तो वह शरीर के आरएनए को मार देता है और खुद का आरएनए तेजी से बनाता है और यहाँ पर ही हमें सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आइए इस पेंडेमिक के कुछ जटिल शब्दों को समझते हैं। एंटीजन टेस्ट, यह संक्रमण पता करने के लिए तीव्र गति से किया जाने वाला टेस्ट है। इसमें आपके नाक से कोरोना का सैंपल लिया जाता है और इसे किट में लगाकर उसे देखा जाता है। 1 या 2 मिनट में हमें पता लग जाता है कि हमें कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा टेस्ट होता है RT-PCR टेस्ट। RT-PCR का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में वायरस के आरएनए की जांच की जाती है और ज़्यादातर नाक और गले से सैंपल लिए जाते हैं। गले के म्यूकोसा के अंदर वाली परत से स्वाब लिया जाता है। इस टेस्ट का परिणाम आने में सामान्यतः 6 से 8 घंटे या 1-2 दिन का समय भी लग जाता है, परंतु यह टेस्ट एंटीजन टेस्ट से ज़्यादा प्रमाणित है। जिस किसी को भी संक्रमण का आभास हो रहा है उसे RT-PCR टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अगर आपको बुखार, दर्द, सर्दी, खांसी, स्वाद या गंध में कमी, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, आंख लाल होना या लूज मोशन, इनमें से किसी एक की भी शिकायत हो तो आपको RT-PCR टेस्ट जरूर कराना चाहिए। फेविपिरावीर या फेविफ्लू टैबलेट, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाई गई इस टैबलेट को कोविड-19 के माइल्ड या मॉडरेट लक्षण दिखने पर दिया जाता है और यह अभी तक काफ़ी असरकारक है। प्रचलित नाम फेविफ्लू टैबलेट से आपको मार्केट में मिल जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन, यह एक एंटीवायरल दवा है जो कि अमेरिका की कंपनी गिलेड साइंसेज ने बनाया है। इसे हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी वायरस का इलाज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उस समय इसे मंजूरी नहीं मिली थी। अब कोरोना संक्रमण के दौरान इसे प्राण रक्षक दवा के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यह सटीक इलाज नहीं है, परंतु लंग इन्फेक्शन में बहुत हद तक कारगर है। भारत में इस दवा का निर्माण सिप्ला कंपनी, जाइडस कैडिला, हेड्रोमाइलेन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा जैसी कंपनियां कर रही हैं। CRP ब्लड टेस्ट, CRP का फुल फॉर्म सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। यह हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और जलन को इंगित करता है। किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो खून में CRP का स्तर बढ़ जाता है। कोरोना संक्रमण में भी CRP ब्लड टेस्ट एक अहम भूमिका निभा रहा है। यदि CRP ब्लड टेस्ट में CRP बढ़ा हुआ आ रहा है तो हमें तत्काल उपचार करवाना चाहिए। CT वैल्यू और CT स्कोर, आइए इसको समझते हैं। CT स्कोर और CT वैल्यू दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। RT-PCR में CT वैल्यू का मतलब साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है जो कि मरीज में वायरस के लोड का एक मार्कर है। CT वैल्यू जितनी कम होगी मरीज को खतरा उतना कम होगा।
सीटी स्कोर कोरोना के लक्षण दिखने पर डॉक्टर मरीज के सीने का सीटी स्कैन करवाने कहते हैं। सीटी स्कैन में आया हुआ ज़्यादा स्कोर इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा होने का संकेत देता है। HRCT, इसका फुल फॉर्म हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। सीधी भाषा में कहें तो हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन। इसके माध्यम से फेफड़ों में हुए संक्रमण की जांच की जाती है। पल्स ऑक्सीमीटर, आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। इस उपकरण की सहायता से हम खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और ऑक्सीजन लेवल का पता लगा सकते हैं। यह एक छोटी सी क्लिप जैसी मशीन होती है जिसके ऊपर डिस्प्ले लगा होता है, और हम यदि इसे अपनी उंगली पर लगाएं तो कुछ देर में यह हमारे खून में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल और ब्लड में ऑक्सीजन का प्रवाह कितना है वह बता देता है। यह एक दर्द रहित उपकरण है। सामान्य व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर होना चाहिए। यदि 95 से नीचे ऑक्सीजन लेवल दिखाता है तो खतरे की निशानी हो सकता है। इसमें दो चीज़ें दिखाई देती है, SpO2 और PR। SpO2 का फुल फॉर्म होता है सैचुरेटेड ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन। यह हीमोग्लोबिन में उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा को दर्शाता है। सामान्य व्यक्ति में SpO2 96 से 99% होना चाहिए। इस यंत्र में SpO2 के अलावा एक PR भी दिखता है जिसका पूरा फॉर्म है पल्स रेट, यानी हमारे दिल की धड़कन, जो कि सामान्यतः 72 होती है। 72 से नीचे अगर दिल की धड़कन दिखाई देती है तो हमें एक बार चेकअप जरूर करा लेना चाहिए। डी-डिमर टेस्ट, रक्त वाहिकाओं में असामान्य रूप से बन रहे खून के थक्के का पता लगाने के लिए डी-डिमर टेस्ट होता है। इसे सामान्य तौर पर छाती के दर्द, सांस फूलने, बाहों में, पैरों में दर्द के लक्षण दिखने पर करवाया जाता है। वैक्सीन, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को आक्रमणकारी वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने वाली और एंटीबॉडी बनाने वाली दवाई को वैक्सीन कहते हैं। भारत में अभी तक 3 तरह की वैक्सीन उपलब्ध है जो कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार है। आइए समझते हैं वह 3 वैक्सीन कौन कौन सी है। पहली वैक्सीन है कोवैक्सीन। भारत बायोटेक और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा बनाई गई वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन, जो कि कोरोना से लड़ने के लिए 2 डोज के द्वारा दी जा रही है। दूसरी वैक्सीन है कोविशील्ड। इस वैक्सीन को ब्रिटेन की कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा डेवलप किया गया है और यह भारत में सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बन रही है। यह वैक्सीन में चिंपैंजी एडनोवायरस वेक्टर पर आधारित है। इसमें कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को शिथिल करके बनाया गया है। इसके भी 2 डोज 45 से 52 दिन के अंतराल में लगाए जाते हैं। तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 यह रूसी वैक्सीन है जो कि गामेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी द्वारा बनाया गया है। यह कोरोना वायरस की कांटेदार प्रोटीन की नकल करके बनाई गई वैक्सीन है जो शरीर में पहुंचते ही एंटीबॉडी पैदा करना चालू कर देती है और शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। इसके भी 2 डोज लेने पड़ते हैं। हम सभी और आप सभी इस वैक्सीन को लेंगे तो कोरोना वायरस के संक्रमण से जरूर बचेंगे। तो यह थे इस कठिन समय में कुछ ऐसे शब्द जिनका पाला हम नहीं चाहेंगे आप में से किसी को भी पड़े, लेकिन जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन से शब्द का क्या मतलब होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम अपने वीडियो को और सुधार सकें। नमस्कार।